कुछ दिन पहले मुझे किसी नोन ने बताया कि उनके पास अक्सर ऐसे एनजीओज की कॉल आती रहती हैं जो उन्हें बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज सुनाते हैं, किसी बच्चे के कैंसर होने की या फिर किसी फैमिली के बहुत ज्यादा पैसे के रिक्वायरमेंट में होने की, और वो उन्हें सीधा प्रेशराइज करते हैं पैसे डोनेट करने के लिए। ये काफी अनोइंग होता है, राइट? बट जानते हैं उन्होंने वर्स्ट पार्ट क्या बताया? कि इस सब में उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये चैरिटी फेक है या फिर असली है। यस, फेक चैरिटीज एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर बार आपने ऐसे किसी फेक चैरिटी में एक बार भी कुछ डोनेशन दे दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्कैमर्स की लिस्ट में ऐड हो गए हैं, और फिर उसके बाद आपको बीसीओ अलग अलग एनजीओ से अलग अलग टाइम पर कॉल आता रहेगा और वो आपको और ज्यादा इमोशनल स्टोरीज बताकर डोनेशन देने के लिए कहेंगे। और जब मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश करी तो मुझे ऐसे ही एक इंसिडेंट पता लगा जहां मुंबई के एक फेक चैरिटी ट्रस्ट ने लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का भी पैसा इकट्ठा कर लिया था ओवर 7 डिफरेंट अकाउंट्स ऐसे ही बोगस चैरिटीज लेके। उन्होंने तो लोगों को बोगस चैरिटी के रिसीट्स भी दे दिए थे। तो असली या नकली एनजीओज या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे पहचानना है, ऐसे स्कैम से कैसे बचना है, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपकी की गई चैरिटी एक्चुअली में किसी के अच्छे काम में आ सके। ऐसे फेक चैरिटीज अक्सर आपकी गुड इंटेंशंस का फायदा उठाते हैं और वो डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं आपके तक पहुंचने का और आपको ऐसी सॉफ्ट स्टोरीज सुनाकर आपसे पैसे लेने। ऐसे बोगस चैरिटीज अक्सर फोन कॉल्स करके भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं और किसी नॉन एनजीओ या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का दावा करते हैं और आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में आप सोशल मीडिया में भी ऐसे पोस्ट देखते होंगे जो बहुत ही अपील करते हैं आपको डोनेशन करने के लिए किसी बहुत ही सीरियस इशू के मामले में। कई बार ऐसे ईमेल्स भी हमारे इनबॉक्सेस में आती हैं जो बहुत ही इमोशनल स्टोरीज बता रहे होते हैं और किसी की फेक अर्जेंसी को दिखाते हुए आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं, और हम भी इम्पल्सिव होकर ऐसे डोनेशंस कर देते हैं। कई बार स्कैमर्स आउटराइट फेक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट भी बना देते हैं। वो वहां पर पैन कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगा देते हैं उसको बहुत ही लेजिटिमेट दिखाने के लिए, और वो बिल्कुल असली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी लग सकते हैं जिन पे आप बिना सोचे समझे चैरिटी कर दें। ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जिन्हें जानकर आप फेक और असली एनजीओज या चैरिटीज में फर्क कर पाएंगे। चैरिटी आपको प्रेशराइज कर रही है पहले ही कॉन्वर्सेशन में डोनेशन करने का या फिर कोई बहुत बड़ा अमाउंट डिमांड करते हैं तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि लेजिटिमेट चैरिटी आपको कभी भी ऐसे मामलों में रश नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है कि असली चैरिटी या हेल्प किसी थॉटफुलनेस से ही आती है, और इसलिए रियल चैरिटीज कभी भी आपको बिल्कुल भी ऐसे प्रेशराइज नहीं करते हैं। वो हमेशा आपको रिसर्च का और क्वेश्चंस पूछने का पूरा टाइम देते हैं। रियल चैरिटी या एनजीओज आपको अपने काम, उनके फाइनेंशियल्स और उनकी टीम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको कोई चैरिटी नहीं दे पा रही है तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एक लेजिटिमेट चैरिटी या एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स पर ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली आउटलाइंड होती हैं। यहाँ तक कि उनकी एनुअल रिपोर्ट्स और बोर्ड मेंबर्स की भी पूरी डिटेल्स वहाँ पर क्रिस्टल क्लियर मेंशन होती है। फेक चैरिटीज या स्कैमर्स अक्सर अपने आप को किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी वेल नोन एस्टैब्लिश्ड एनजीओ के साथ एफिलिएटेड बताते हैं। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो उसे प्लीज डबल चेक जरूर करिए, क्योंकि लेजिटिमेट चैरिटीज विल ऑलवेज बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू ऐसे किसी भी तरह के प्रूफ उनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में और उनकी पार्टनरशिप्स के बारे में। तो अब ये सवाल आता है कि असली चैरिटी या एनजीओ को कैसे पहचान सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप गवर्नमेंट की इस वेबसाइट दर्पण पर जाकर इंडिया में सारे रजिस्टर्ड एनजीओ के बारे में चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी चैरिटी या एनजीओ इस वेबसाइट पे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो लेजिटिमेट नहीं है। इसी के साथ और श्योर होने के लिए आप इन चैरिटीज के 12A और 80G सर्टिफिकेशंस को भी देख सकते हैं, क्योंकि लेजिटिमेट चैरिटीज अपने ऐसे सर्टिफिकेशंस और रजिस्ट्रेशंस बहुत ही प्रॉम्प्टली मेंशन करते हैं हर जगह पर। अगर किसी भी ऐसी चैरिटी या एनजीओ से आपको कॉल आता है डोनेशन के लिए तो वहां पर थोड़ा पॉज लीजिए और डायरेक्टली उस एनजीओ चैरिटी की वेबसाइट पर जाकर उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करिए, और फिर देखिए पूरी रिसर्च करने के बाद और सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद अगर आप टोटली कन्विंस्ड हैं और उस पैशन के साथ अलाइन करते हैं तो आप डोनेशन करिए। इन केस कोई आपको बैंक की डिटेल्स देता है एनईएफटी या वायर ट्रांसफर करने के लिए, उस केस में भी पहले आप उस डिटेल को क्रॉस चेक कर लीजिए उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर या फिर उन्हें डायरेक्टली कॉल करके, और उसके बाद ही ये वायर ट्रांसफर करिए। अक्सर ऐसे चैरिटीज और एनजीओ आपको ऑनलाइन डोनेशन करने के लिए पेमेंट लिंक्स देते हैं, तो जब ऐसे किसी पेमेंट लिंक पर आप पेमेंट करने वाले हैं तो पहले ये देख ले कि वो सिक्योर है कि नहीं, मतलब उसका URL HTTPS सिक्योर है या नहीं है। इसी के साथ आप उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी चेक कर सकते हैं। साथ ही में ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो टाइमली रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं अपने काम की, या फिर किसी थर्ड पार्टी से कोई ऑडिट्स अलाउ करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें एक अकाउंटेबिलिटी दर्शाती हैं।
और डोनेशन करने के बाद बेशक आप इन चैरिटीज या एनजीओ से ये पूछ सकते हैं कि आपकी की गई कंट्रीब्यूशन को वो कहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि रियल चैरिटीज विल बी रियली हैप्पी टू शेयर अपडेट्स विद यू। तो हियर्स द बॉटम लाइन, फेक एडवर्टाइजमेंट्स हो या फिर फेक सॉब स्टोरीज, ये सब टैक्टिक्स होते हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स ऑलवेज ओके टू से नो, एंड इफ दे प्रेशराइज यू टू मेक द चैरिटी, इट्स अ स्कैम। And also forget the UPI ID of transferring to a direct person. Real charities will have very transparent donation process. अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट के बारे में अनश्योर हैं तो डोनेशन ना करें, क्योंकि बहुत सारे ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हैं। एंड फॉर दैट मैटर आप अपने लोकल कॉजेज को जो आपके इन एंड अराउंड लोकेलिटीज में हैं उन्हें कंसिडर कर सकते हैं चैरिटी के लिए, जिन्हें आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हो गए, ओल्ड एज होम्स हो गए, ऑर्फनेजेस हैं, अडॉप्शन सेंटर्स हैं, एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट एनिमल्स एंड देयर हेल्थ, देन एनिमल शेल्टर्स, व्हाई नॉट, एंड द लिस्ट गोज ऑन। डू सम रिसर्च और एक कॉज ढूंढिए जिसके बारे में आप पैशनेट फील करते हैं, और तब उससे जुड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को ढूंढिए और उसकी लेजिटिमेसी चेक करने के बाद डोनेशन करिए। बट बी श्योर इट इज गोइंग आउट टू द राइट प्लेस एंड स्टे सेफ आउट देयर।